मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई क्लास के साथ में आ गया हूँ और आज की क्लास होगी टेंस। आज की क्लास क्या है? टेंस। मैंने उस दिन भी आपको कराए थे टेंस और उस दिन मैंने करा दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस करा दिया था और आज हम करेंगे प्रेजेंट नेगेटिव। प्रेजेंट नेगेटिव एंड प्रेजेंट इंटेरोगेटिव। आज हम कवर करेंगे प्रेजेंट नेगेटिव एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। ठीक है, आज ये दोनों कवर करेंगे और आप सभी स्टूडेंट जो है पेन तथा पेंसिल लेके बैठ जाएं और एक एक चीज जो मैं बताऊं उसको नोट करें, लिखते रहें। क्योंकि आप नोट करेंगे, लिखते रहेंगे तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ा पाएंगे और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स क्या करें, एक कॉप नोटबुक लेके बैठें, पेन पेंसिल लेके बैठें और एक एक बात जो मैं बोलूं और जो मैं पढ़ाऊं वो से एक एक बात को नोट करें और लिखते रहें। ठीक है, अब देखें बोर्ड की तरफ। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट 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 का कौन सा टेंस पढ़ेंगे हम? नेगेटिव। कौन सा टेंस पढ़ेंगे बच्चा? नेगेटिव टेंस। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक, जिसको हम किससे डिवाइड करते हैं? नहीं से। किससे? नहीं से। ठीक है, नहीं से। पहले हम इसका लिखेंगे रूल। क्या लिखेंगे इसका बच्चा? रूल। क्या लिखेंगे? रूल। इसका लिखेंगे हम पहले रूल। रूल में क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको ये डू या डच क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या होती है बच्चा? हेल्पिंग वर्ब होती है। एक तो होती है वर्ब, वर्ब यानी कि वर्ब जो मेन वर्ब कहलाती है, जिसे हम कहते हैं क्रिया। एक होती है हेल्पिंग वर्ब जो हमारे वाक्यों को बनाने में हेल्प करती है, तो उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और एक होती है क्रिया जो मेन वर्ब होती है, जिसको हमें काम करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं उसको हम कहते हैं क्रिया। वर्ब यानी कि क्रिया। और एक होती है हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो काम करने में हमारी मदद करती है, उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो डू या डच का प्रयोग हम कहाँ करेंगे वो भी हम बताते हैं। देखो, डू या डच का पहले करेंगे हम डच। डच का प्रयोग किसके लिए करेंगे हम? डच का प्रयोग करेंगे किसके लिए हम? सिंगुलर के लिए। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए किसका डच का प्रयोग किसके लिए करेंगे हम? सिंगुलर वाक्यों के लिए। और सिंगुलर वाक्य क्या क्या होते हैं? ही होता है, सी होता है, इट होता है और प्रॉपर नाउन होता है। और क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? डच का। और डू का प्रयोग किसके लिए करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे प्लूरल के लिए। किसके लिए करेंगे? प्लूरल के लिए। प्लूरल में कौन कौन से आते हैं सब्जेक्ट? क्या आता है प्लूरल में? आई आता है, दे आता है, यू आता है, यू आता है, बी आता है और यू आता है, बी आता है। इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का। और डच का प्रयोग किसके साथ करेंगे? सिमिलर, ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन। ठीक है, ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन। ठीक है बच्चा, और आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करें और लाइक करें। कमेंट में राय दें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। ठीक है, जिससे मुझे और अच्छा लगे आपको पढ़ाते हुए कि हम मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है। इतनी गर्मी हो रही है इसलिए मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप जो है अच्छे से नंबर लेके आए। तो हम अब क्या बनाएंगे? वाक्य। वाक्य बना के देखते हैं कि वह खेत खेत में काम नहीं करता है। ठीक है, वह खेत में काम नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे? हम बनाएंगे ही। ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ क्या आएगा?
ही के साथ क्या आएगा, डज, तो क्या करेंगे डज, फिर क्या करेंगे नॉट, रूल के हिसाब से नॉट, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म काम की, वर्क, वर्क इन द, वर्क इन द फील्ड, ठीक है, वर्क इन द फील्ड, वह खेत में काम नहीं करता है, वह खेत में काम नहीं करता है। दूसरा वाक्य देखेंगे, वे, वे विद्यालय नहीं जाते हैं, वे विद्यालय नहीं जाते हैं, तो क्या बनाएंगे दे, दे, ठीक है, दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का, दे डू नॉट, फिर आएगा नॉट गो टू, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, समझ में आया, समझ में आया, दे, वे विद्यालय नहीं जाते हैं, तो क्या लिखेंगे दे डू नॉट गो टू स्कूल, तो क्या लिखेंगे दे डू नॉट गो टू स्कूल। एक वाक्य और बनाएंगे, हम, 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 हम मैदान में, मैदान में नहीं खेलते, खेलते, हम मैदान में नहीं खेलते हैं, हम मैदान में नहीं खेलते हैं, तो क्या बनाएंगे बी, बी क्या है बच्चा, रूलर है, तो क्या लगाएंगे डू, फिर क्या लगाएंगे नॉट, और उसके बाद क्या है, खेलने क्या होती है प्ले, क्या होती है प्ले, प्ले इन द, ने की लगती है इन द, और मैदान की फील्ड, फील्ड कह लेंगे या कह लेंगे ग्राउंड, फील्ड कह लेंगे या कह लेंगे ग्राउंड, ठीक है, फील्ड या ग्राउंड बच्चा, फील्ड या ग्राउंड, ठीक है, आ गया समझ, आ गया समझ। मैंने बोला रूल, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डज का प्रयोग सिमिलर के साथ में ही सी इट और प्रॉपर नाउन, डू का प्रयोग प्लूरल के साथ में आई दे यू बी, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है बच्चा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी का नाम आए, जैसे सीता, गीता, राम, लक्ष्मण, मोहन, सोहन, ऐसे नाम आते हैं, तो नाम के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। आ गया समझ, मिटा दें, दैट इज क्लियर, रफ कर दें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, इंटेरोगेटिव, अब क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव समझ में आ रहा है तो एक एक कमेंट्स करें, लाइक करें और क्लास को शेयर भी करें, और आपका मन हो, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिसको आप प्रतिदिन मेरी क्लास को देखते रहें और अपने अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव, देखो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, क्या होता है प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, एक एक पॉइंट को नोट करते रहें, प्रश्नवाचक। अब इसका भी रूल हम पहले उतारेंगे, इसका भी रूल लिखेंगे, रूल क्या है, डू या डज, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में क्या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल ही है, इन रूलों को याद कर लेना, क्योंकि रूल से ही वाक्य बनता है, रूल से ही क्या बनता है वाक्य। अगर आपको रूल याद हो जाएंगे, रूल याद हो जाएंगे तो आपको वाक्य बनाने में बहुत आसानी होगी। एक एक बात जो मैं बता रहा हूं उसको पॉइंट से नोट करते रहें और रूल भी याद करते रहें, जिससे आपको क्या होगा, वाक्य बनाने में क्या हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा। और क्या आता है बाद में, प्रश्नवाचक चिन्ह, बाद में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लें अच्छे से, भी आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, बाद में क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या लिखा मैंने, डू या डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये क्या होता है, हमारा रूल होता है। जैसे मैथ में नहीं होता फॉर्मूला, हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगा करके हम क्या करते हैं, सवाल को पूर्णता से सॉल्व कर देते हैं। इसलिए ही हमने क्या करा है, ये रूल लगाया है जिससे हमारा वाक्य जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे क्या, वाक्य। जैसे मैंने बोला क्या, क्या आ गया, ये क्या होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रश्नवाचक होते हैं। क्या है, सबसे पहले तो आप देखें कि क्या, क्या प्रश्नवाचक चीजें क्या होती है, जिसके आगे अगर ये आ जाए तो हम पहचान जाएंगे कि हमारा ये वाक्य प्रश्नवाचक है, यानी कि इंटेरोगेटिव है। तो क्या कैसे होते हैं, क्या, ठीक है, कैसे, कैसे, ठीक है, किसका, ठीक है, किसका, कौन, कहाँ, कौन, कहाँ, ठीक है, क्या, कैसे, किसका, कौन, कहाँ, ठीक है। तो ये सब आएंगे तो क्या होंगे, और आदि। आदि का मतलब होता है असेक्ट्रा, यानी कि और भी शब्द ऐसे हो सकते हैं, लेकिन हमने इतने लिख लिए हैं। तो क्या है, आदि का मतलब होता है कि और भी ऐसे शब्द और हैं जो प्रश्नवाचक कहलाएंगे। तो क्या होते हैं, ये प्रश्नवाचक होते हैं। अब हम बना के देखते हैं क्या, वाक्य। वाक्य बना के देखते हैं। तो वाक्य बनाएंगे कि क्या, क्या वह, क्या वह रामपुर, रामपुर जाता है, क्या वह रामपुर जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। अब पहचानने की क्या विधि है, देखो एक तो पहले आ गया क्या और एक आ गया है। क्या आ गया, है का मतलब जाता है का मतलब से पहचानेंगे हम, प्रेजेंट का वाक्य है। लेकिन क्या और लास्ट में आता है प्रश्नवाचक, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा वाक्य जो क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि इंटरोगेटिव है। तो हम बना लेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू। तो वह क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, डज। तो क्या लिखेंगे, डज, फिर लगाएंगे ही, और फिर क्या लगाएंगे, गो टू रामपुर, गो टू रामपुर, और क्या लगा लेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा वाक्य क्या हो गया, पूर्ण हो गया। हमारा वाक्य क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव दो प्रकार से आता है। एक तो क्या होता है, अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई प्रश्नवाचक जो शब्द होता है, अगर वो पहले आ जाए, वाक्य से पहले आ जाए, हम यहां लिख लेंगे, दो रूल लिख लेंगे। पहला रूल लिख लेंगे, अगर, अगर प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द, शब्द जैसे, शब्द जैसे, जैसे भी लिख देता हूं, आपको समझ नहीं आएगा, जैसे क्या, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, किसका, आदि, आदि शब्द, शब्द, आदि शब्द वाक्य से, वाक्य के, वाक्य के प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब होता है शुरू में आते हैं, प्रारंभ में आते हैं, आते हैं। तो प्रारंभ का मतलब था शुरू में आते हैं, प्रारंभ में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले, तो हेल्पिंग, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब का मतलब डू या डज, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, लगाते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कहां, कैसे, कौन, कितना, किसका आदि शब्द क्या आते हैं, वाक्य से प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में, यानी कि वाक्य से पहले आते हैं, वाक्य प्रारंभ में आते हैं, तो क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन वहीं पे एक दूसरा रूल होता है इसका, रूल नंबर 2, अगर, अगर
प्रश्नवाचक शब्द, जैसे, पूरा ऐसे ही लिखेंगे, जैसे क्या, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, किसका, ठीक है, आदि शब्द, आदि शब्द क्या होंगे, वाक्य के बीच में, किसमें आते हैं, बीच में आते हैं, आते हैं। तो क्या करेंगे, तो प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग पहले, प्रश्नवाचक शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तथा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसका मैं रूल लिख देता हूं, आएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसका रूल लिख देता हूं, रूल क्या है इसका, रूल लिख लीजिए। रूल, दूसरे नंबर का रूल है, अगर ये चीज होगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले या तो वाट लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं WHO वर्ड, क्या लिख लेते हैं, WH वर्ड, ठीक है, ये होता है WHO वर्ड, प्लस डू या डज, प्लस सब्जेक्ट, क्या होता है, WHO वर्ड होते हैं, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, अब तो समझ में आ गया, ये रूल लिख लें, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम बना के देखेंगे वाक्य, हमने पहला वाक्य तो ये बना लिया, अब बनाएंगे इस वाले का वाक्य, तो मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, मैं करता हूं रफ, इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है, समझ में आ गया, सब नोट्स कर लिए, सब नोट्स कर लें, और मैं अब रफ करता हूं। समझ में आ रहा है तो क्लास को कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे वो भी अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सके और अच्छे से अपने इंग्लिश को कवर कर सके, ठीक है, आगे शेयर करें और कमेंट करें, अपनी अपनी राय दें कि आपको क्लास कैसी लगी, जिससे मैं और एनर्जी के साथ आपको क्लास बनाऊं और नए नए कंटेक्टों के साथ आपको क्लास बनाऊं और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। अब हम दूसरा वाक्य बनाते हैं, जैसे मैंने बोला कि वह कहाँ रहता है, छोटा सा वाक्य है कि वह कहाँ रहता है, हम बोलते हैं कि भाई कहाँ रहता है, हम बोलते हैं ना कि वह कहाँ रहता है, जैसे तुमने कहा तुम्हारा कोई दोस्त कहीं रहता है तो तुम कहोगे उससे, अरे वह कहाँ रहता है, तो हम लिखेंगे कि कहाँ की क्या होती है, वेयर डज, क्योंकि है वह के हिसाब से क्या लगेगा, डज, तो वेयर डज ही, और क्या है, लीव, रहने की होती है लीव, तो क्या लिखेंगे और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, तो वेयर डज ही लीव, वह कहाँ रहता है, ठीक है, आप सीधे कहेंगे वह कहाँ रहता है। ऐसे दूसरा वाक्य बना देते हैं कि वह अपने घर क्यों जाता है, प्रश्नवाचक, क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक, कि वह अपने घर क्यों जाता है, तो बनाएंगे क्यों आ गया बीच में, कहाँ आ गया बीच में,
ठीक है। तो इनकी स्पेलिंग सबसे पहले तो क्यों का मतलब होता है वाई, ठीक है, क्यों का मतलब वाई, फिर लगा देंगे वह तो लगा देंगे डज, डज, फिर लगाएंगे ही, फिर लगाएंगे गो, हिज, गो, हिज का मतलब अपने, और फिर घर की क्या होती है होम, गो हिज होम, और फिर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो लिख देंगे वह अपने घर क्यों जाता है। ठीक है, समझ में आया, आ गया समझ। अब हम चलेंगे आगे, आगे आगे है, हम वाक्य बनाते हैं। जैसे हमने बोला कि वह, जैसे मैंने बोला कि वे, एक वाक्य और कि वे मैदान, मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं, खेलते हैं। ये देखो बड़ा वाक्य बन गया, वे मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, देखो इसमें नॉट भी आ गया, इंटेरोगेटिव भी है, नॉट भी है, इंटेरोगेटिव भी है, क्योंकि इस प्रकार के भी वाक्य एग्जाम में आएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, तो हमको ये भी सीखना है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम क्यों, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, प्रश्नवाचक चिन्ह आया यानी कि मतलब इंटेरोगेटिव भी है, और नहीं आया है तो ये नेगेटिव भी है। तो हमें दोनों बनाने हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम क्यों, क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे सबसे पहले, तो क्या होगा वाई। अब हम देखेंगे बे आया है तो हेल्पिंग वर्ब आती है, वाई के बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, तो बे आया है तो क्या लगाएंगे डू, उसके बाद हम क्या लगाएंगे डू, उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे बे, अब क्या लगाएंगे बे, ठीक है बे। नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे रहता है, तो हम तीसरे स्थान पे ही नॉट को लगाएंगे, नहीं हमेशा कौन से स्थान पे रहता है तीसरे, तो हमें तीसरा स्थान इसको छोड़ के यहां से गिनना होता है, ठीक है। तो एक दो तीसरे पे अब क्या लगाएंगे हम नॉट, क्या लगाएंगे नॉट, ठीक है। वे डू नॉट, वे डू दे नॉट, अब क्या लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे प्ले, क्या लगाएंगे हेल्पिंग मेन वर्ब में प्ले यानी कि फर्स्ट फॉर्म, प्ले इन द, प्ले इन द फील्ड, प्ले इन द फील्ड, कि वे मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं, वे मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं, ठीक है। आ गया समझ, आ गया। अब तो क्लियर हो गए कि हमको कैसे पढ़ना है। जब जब प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि उसके बाद मेन वर्ब, और जो उसके बाद ऑब्जेक्ट रह जाता है वो लगाएंगे, ठीक है। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, और जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, जैसे मैंने बोला कि क्या, क्या राम, क्या राम, क्या राम किताब, किताब नहीं पढ़ता है, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है। तो क्या पहले आ गया, क्या पहले आ गया, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो राम क्या है सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे डज। पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनना चाहिए, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर का, पहला अक्षर हमेशा किसका होना चाहिए बच्चा कैपिटल लेटर का, तो क्या लगाएंगे डज, फिर लगाएंगे राम, राम। अब क्या है नॉट, नॉट हमेशा कौन से स्थान पे होता है तीसरे, एक दो तीन, तो नॉट हमेशा कौन से स्थान पे होता है तीसरे स्थान पे होता है, तो डज राम नॉट, फिर क्या लगाएंगे पढ़ने की रीड, रीड द बुक, रीड द बुक, ठीक है रीड द बुक। अब तो हो गया क्लियर, आ गया सब कुछ समझ, आ गया। अगर आपको समझ में आ गया हो, क्लास अच्छी लगे हो, तो कल हम पढ़ेंगे, अब कल जो नेक्स्ट क्लास आएगी मेरी उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, हमारा कवर हो गया प्रेजेंट के हमारे सारे वाक्य हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट
इंडेफिनिट तो हमारा कवर हो गया। अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसलिए अगली क्लास आए तो मेरे चैनल, अगली क्लास, अगर ये क्लास आपको समझ आई हो और आपको अच्छी लगी हो और अगली क्लास आपको पढ़नी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रॉपर हर क्लास मिलती रहे। ठीक है, प्रॉपर हर क्लास मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद।